जय श्री कृष्णा। आप सभी को देव उठनी या प्रबोधिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देव उठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम ने कहा है कि जो व्यक्ति एकादशी के नियम का पालन नहीं करता, मानो उसको नरक में भी स्थान नहीं मिलता। यमराज भी उसको समझ नहीं पाते कि इसके कोई पुण्य नहीं है, तो इसे किस प्रकार का दंड दिया जाए। और उसमें से सर्वश्रेष्ठ एकादशी होती है देव उठनी एकादशी। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान सो जाते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान का जागरण होता है। भगवान के जागरण की इस बेला को कहा जाता है प्रबोधिनी एकादशी। प्रबोधिनी यानी उत्थान, जागरण, उनका जागरण होता और उन्हें हम फिर से मांगलिक कार्यों के साथ प्रारंभ करने के लिए समझते हैं। जिस दिन भगवान जागरण होता है उसी दिन से हमारे मांगलिक कार्य होना प्रारंभ हो जाते हैं। मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार, विभिन्न प्रकार के विवाह संस्कार होने लगते हैं तथा माँ तुलसी और भगवान का विवाह होता है। माँ तुलसी जो एक कास्ट की थी, लेकिन शालिग्राम से विवाह होकर आज वो घर घर में पूजनीय बन गई। ऐसा पूजन कि अगर ग्रहण भी पड़ता है हमारे जीवन में, तो उस ग्रहण को भी खत्म करने की, उसके प्रभाव को भी निष्फल करने की सामर्थ्य जो होती है वो माँ तुलसी में होती है। आइए समझते हैं कि ये प्रबोधिनी एकादशी है क्या। स्कंद पुराण में नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा से पूछते हैं कि आखिर एकादशी का पालन करना क्यों आवश्यक है, एकादशी का पुण्य कितना प्रभावशाली है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ करने के बाद जितना पुण्य आप जोड़ते हैं, संचय करते हैं, उससे अधिक पुण्य आप एक एकादशी के पालन से प्राप्त कर सकते हैं, और वो है प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी। इस दिन के पुण्य को इतना महान बताया गया है कि इस दिन के अगर आपके पास मेरु मतलब एक पर्वत के समान भी अगर पाप है, तो इसके पुण्य, इसके करने के बाद आपका पुण्य सुमेरु पर्वत के समान हो जाता है, अक्षय पात्र की तरह बन जाता है, जिसका कभी क्षय ना हो। और आपके पुण्य का क्षय ना हो, इसका अगर फल चाहिए तो आपको एकादशी का पालन करना चाहिए। नारद मुनि पूछते हैं कि इसका पालन करने के मुख्य नियम क्या हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो इस दिन अनाज का त्याग कर भगवान का स्मरण करता है, भगवान का ध्यान करता है, तो उसके एक जन्म के पाप नष्ट होते हैं। जो व्यक्ति रसाहार पर रहकर इसका पालन करता है, उसके 2 जन्म के, और जो लोग निराहार और न रसाहार लेते हैं वो 7 जन्म के पाप से मुक्ति पाते हैं। फिर नारद मुनि पूछते हैं कि क्या भूखे रहना ही इस व्रत के पालन को श्रेष्ठ बनाता है। तो भगवान ब्रह्मा कहते कि नहीं, सिर्फ भूखे रहने से ये व्रत नहीं हो जाता। आपको पूरे दिन भगवान की लीला चरित्र, भगवान का सिमरन करना है तथा अपनी अवस्था को भी प्रमोद करना है, जागरण करना है, उठाना है। जैसे देवता आज के दिन से जागते हैं, वैसे आपको भी सचेत होकर जागरण करना है कि आखिर हमें मानव देह क्यों मिली है, आखिर हमें करना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। ये एक क्रिया मात्र जो इस दिन भगवान पर समी के पत्ते अर्पित करते हैं, उन्हें यमलोक में स्थान नहीं मिलता तथा यमराज भी उन्हें श्रेष्ठ गति प्रदान करते हैं। जो केतकी के फूल समर्पित करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो कमल के फूल समर्पित करते हैं उनके सहस्त्रदल कमल में भगवान आनंद के रूप में हमेशा विराजमान रहते हैं। तो अगर आपको अपने जीवन में आनंद चाहिए तो सिर्फ अनाज का त्याग ना करके भगवान की उन छोटी छोटी लीला चरित्र का श्रवण करना है, वो लीला चरित्र सुनना है। क्योंकि एकादशी यानी एक की ही दिशा में हमको चलना है, वो एक ही मार्ग है जिससे हम जो अधोमुखी हो चुके इससे ऊर्ध्वगमन करने का प्रयास करना है, वो जागरण करना है, वो 16 कला संपूर्ण बनना है तथा अपने आप को एक रस, एक आनंद के रस में समर्पित करना है। देव उठनी एकादशी के पुण्य को इतना महान माना गया क्योंकि इस दिन माँ तुलसी का भी विवाह होता है। तुलसी जो एक कास्ट की थी, एक लकड़ी की थी, लेकिन जीवंत होकर घर घर में पूजनीय हो गई।
और ऐसी पूजनीय हो गई कि जब भी आपके जीवन में कोई ग्रहण पड़ता है, जब भी आपको भगवान को मनाना होता है, जब भी आपको कोई भोग लगाना होता है, तो वो तुलसी के पत्ते ही आपको भगवान के समकक्ष ला पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस काष्ठ की देह को होते हुए भी अपने आप को भगवान पर समर्पित कर दिया। सबसे पहले तुलसी का विवाह ही हम एकादशी पर करते हैं और उसके बाद ही सारे संसार में हिंदू धर्म रीति के हिसाब से सारे मांगलिक काम होना शुरू हो जाते हैं। वैसे ही हम जब अपने काष्ठ रूपी, जिसका इस देह का कोई अस्तित्व नहीं है हमारे जीवन में, मतलब ये साधन मात्र है, लेकिन साधन को जब प्रभु सेवा में समर्पित कर दिया जाता है तो ये साध्य हो जाए। और इस साध्य को बनाने के बाद इससे प्रभु के लिए ही इसका उठना, बैठना, सोना, जागना, प्रत्येक कर्म जब हमारा परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाए तो हम भी उसके समान पूजनीय हो जाते हैं। पूजन एकादशी के चांद की तरह, पूजन पूर्णिमा के चांद की तरह, पूजन हमारे चौथ के चांद की तरह। भले ही हमारी कलाएं कम होती हैं और ज़्यादा होती हैं, लेकिन तब भी हम पूजनीय रहें। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर का जो भाव है कि आनंद को समर्पित करने का भाव है, परमात्मा के अपार प्रेम को प्राप्त कर कर उसकी शक्तियों को संसार में समर्पित करने का भाव है, ये एकादशी सिखाती है। एकादशी एक चीज़ और सिखाती है कि थोड़ा सा लोभ की प्रवृत्तियों का त्याग किया जाए। क्योंकि जब आप एकादशी पे व्रत करते हैं, वो जितना आपने जिन चीज़ों का त्याग किया, जो चीज़ें आपने स्वयं उपभोग नहीं की, उनका सीरा निकाल कर द्वादशी के दिन आपको भोग करना है। द्वादशी को आपको अन्न ग्रहण करना है, द्वादशी को आपको अन्नप्राश लेना है, प्रसाद लेना है। तो जिन चीज़ों में आपकी बहुत ज़्यादा आसक्ति है और आप उन्हें त्याग नहीं पा रहे हैं, ये एकादशी सिखाती है। क्योंकि एक के ही पथ पर, एक के रास्ते पर जब हम चलना प्रारंभ करते हैं, उस आनंद की खोज के लिए जब हम प्रबोधिनी यानी जागरण करते हैं, अपना भी जागरण, अपने देवताओं का भी जागरण करते हैं, उस दिन के बाद हमारे जीवन में मंगल में सारे काम होने लगते हैं। उस मांगलिकता को अगर जीवन में स्थापित करना है तो इस प्रबोधिनी एकादशी का हमें पालन करना है। इस एकादशी के पुण्य का संचय करना है और उस पुण्य से सारे संसार को जागृत करके बताना है कि ये पुण्य कहाँ तक हमको आगे तक परमात्मा के आनंदमय स्वरूप तक हमको पहुँचा सकता है। अगर मेरी बात समझ में आती हो, अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।